हाय हाय, ये देखो जी, यहाँ से छत टपक रही है। अब हम क्या करें? ये बारिश तो सीधा हमारे घोंसले में आ रही है। अब मैं कहाँ सोऊंगी? अरे चंदा, जरा सा ही तो पानी है, तुम परेशान मत हो। तुम यहाँ मेरे घोंसले में सो जाओ, ठीक है? बारिश रुकने के बाद मैं हमारा घोंसला ठीक कर दूंगा। चंदा चीली पेट से है, इसीलिए चील उसकी बहुत देखभाल कर रहा है। बस इसी बात का फायदा उठाकर चंदा बहुत नखरे करती थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक तेज हवा का झोंका चील की छत उड़ा देता है। अरे रे रे रे, ये क्या है? ये क्या हो गया? अरे चंदा, जल्दी से घोंसले के बाहर चलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। देखा देखा, मैंने कितनी बार कहा था कि एक आलीशान घोंसला बना लेते हैं, लेकिन तुमने कहा मेरी बात सुनी। अरे अब ऐसे क्या खड़े हो? तुम्हारी गर्भवती पत्नी बारिश में भीग रही है और तुम मेरा मुंह देख रहे हो। कुछ तो करो। अरे हाँ हाँ चंदा, मुझे जरा सांस तो लेने दो। पता नहीं ये घोंसला कैसे टूट गया। हाँ हाँ, अब ऐसे ही सोचते रहो, तब तक बारिश में भीगकर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, चलो जल्दी से, हमें किसी से मदद लेनी होगी। क्या? अब किससे लेंगे मदद? तुम्हारे उस भाई का तो नाम भी मत लेना। एक तो उसका घोंसला छोटा सा है, ऊपर से उसकी वो नकचड़ी बीवी, उसका तो मुझे मुंह भी नहीं देखना। क्या? तो किसके घर जाएंगे चंदा? अच्छा ठीक है, चलो हम उन छोटे पंछियों के पास चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम उन छोटे पंछियों से मदद लेंगे? फिर सहेलियों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे चंदा जरा सोचो, अगर हम उन छोटे पंछियों से मदद नहीं लेंगे तो हमें ऐसे ही बारिश में भीगते रहना होगा। फिर तो हम दोनों की तबीयत खराब हो जाएंगी। बस बारिश रुकने तक का ही तो सवाल है, बाद में मैं तुम्हारे लिए पक्का और आलीशान घोंसला बना लूंगा। अच्छा ऐसा क्या? फिर चलिए। जैसे तैसे चिली मान जाती है और दोनों पंछियों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। उड़ते उड़ते वो कौवों के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। अरे कौन है? ये आवाज तो चील की लग रही है, लेकिन चील हमारी मदद क्यों मांग रहा है? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हुआ? रुको, अभी देखती हूँ। गोरी घोंसले की खिड़की से देखती है तो उसे चील और उसकी पत्नी दिखाई देती है। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमसे क्यों मदद मांग रहे हो? अरे कौवी, बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है और मेरी पत्नी भी पेट से है, इसीलिए हम यहाँ तुमसे मदद मांगने आए हैं। आहा, क्या तुम हमें पागल समझ रहे हो जो हम तुम्हारी मदद करेंगे? और तू चीली ऐसे तो बड़े नखरे दिखाती है, बड़े शान में रहती है और आज मेरी मदद मांगने आ गई। और नहीं तो क्या गोरी, ये दोनों हमें बातों में फंसाकर हमें मारकर खाना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ, हमारा विश्वास करो। तुम्हारी जुबान का हम क्या करेंगे? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना मतलब ऐसा है जैसे गोरी अपने पैसों का लालच छोड़ देना। क्या मतलब? अरे मतलब जो चीज कभी हो ही नहीं सकती उस पर भरोसा कैसे करे? अरे तुम क्या इन भिखारियों से भीख मांग रहे हो? चलो, हमें इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, हमें तो कहा तुम्हारी मदद करने का शौक चढ़ा है। चील और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं।
अरे रे, पता नहीं किस मुहूर्त पे मैंने तुमसे शादी की थी, जो तुम्हारे साथ मुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। चंदा तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा, बस तुम जरा शांत रहो। वो दोनों कम्मो बुआ के घर आ गए और दरवाजा खटखटाकर मदद मांगने लगे। दरवाजा खोलो, हमें अपने घोंसले में ले लो। अरे बाप रे, ये तो चील है और साथ में इसकी खड़ूस पत्नी भी दिख रही है। अरे ओ शैतानो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मदद मांगने की? क्यों चील, क्या तू भूल गया कि कैसे तूने मेरी बहन को बेरहमी से मारा था? क्या मैंने? मुझे तो याद भी नहीं है, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार को नहीं खाऊंगा, बस अभी मेरी मदद कर दो। ना बाबा ना, तेरी मदद करके मुझे अपनी बहन के पास थोड़े ही जाना है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। क्या? ओ बढ़िया, अब क्या इस उम्र में शादी करेगी तू? जरा उम्र का तो लिहाज कर। क्या कहा? मुझे बूढ़ी कहती है? अभी मेरी उम्र ही क्या है। सुन चील, मैं तेरी मदद कर भी देती, लेकिन तेरी इस नक्चड़ी बीवी ने मेरा मूड खराब कर दिया है। अब दोनों निकलो यहाँ से। चंदा चंदा, मैंने कितनी बार कहा है, जरा अपना मुंह बंद रखा करो। तुम्हारी वजह से हमें कोई मदद नहीं कर रहा। क्या? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या बोला है? अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। चलो चलो, हम किसी और से मदद मांगते हैं। अब की बार जरा चुप रहना। वो दोनों फिर से किसी से मदद मांगने चले गए। इस बार वो मीठी चिड़िया के पास गए और घोंसले के बाहर आकर अपनी परेशानी बताने लगे। तुम हमारी मदद करो, मेरी गर्भवती पत्नी को तकलीफ हो रही है। अरे बाप रे, मुझे इस चील की मदद करनी चाहिए या नहीं? इसकी पत्नी तो गर्भवती है, उसे तकलीफ हो रही होगी। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मीठी दरवाज़ा खोल देती है। ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाइए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। चलो चंदा, जल्दी से घोंसले के अंदर चलो। दोनों घर के अंदर चले गए। अरे, ये घोंसला तो बड़ा ही छोटा है, मैं यहाँ पर एडजस्ट कैसे करूँगी? ये लीजिए, आप दोनों भीग गए हैं। आप ये टॉवल लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चाय पीने से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ चिड़िया, तुमने हमारी मदद कर कर हम पर एहसान किया है। चील भाई, आपकी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए तो मैंने आपकी मदद की। ऐसी हालत में बारिश में भीगना अच्छा नहीं होता। अच्छा, वैसे तू अपने नाम की तरह ही बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। जा जा, जरा चाय बना कर ले आ। मीठी किचन में चली गई। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक अच्छी बात आई है। जरा सोचिए, ये मीठी कितनी मीठी मीठी बातें करती है, तो खाने में तो कितनी मीठी होगी। क्या? अरे चंदा, तुम ये क्या कह रही हो? उसने हमारी मदद की है और तुम उसे ही खाने की बात कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे, तुम्हें बड़ी उसकी दया आ रही है। हम चील है, चील, एक खतरनाक शिकारी। हमें छोटे पंछियों की दया करना शोभा नहीं देता। और जरा दिमाग से काम लो, अगर हम इसे खाएंगे तो इसका ये बढ़िया घोंसला भी हमारा हो जाएगा। लेकिन चंदा। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। क्या तुम मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते? अच्छा ठीक है चंदा रानी, तुम्हारे लिए कुछ भी। अभी उसके आते ही उसे दबोच लूंगा। चील मीठी का शिकार करने का प्लान बना देता है। उनकी ये सारी बात
मीठी किचन से सुन लेती है। हे ऊपर वाले, ये क्या, मैंने इनकी इतनी मदद की और ये मुझे ही खाना चाहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, बुरे लोगों की मदद करने से हमारा ही नुकसान होता है। बुरे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अब मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। मीठी चाय लेकर उन दोनों के पास आ गई। सुनिए चील दीदी, आप दोनों ये चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो आपके और आपके बच्चे के लिए भी अच्छी रहेगी और खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। अच्छा, पहले इसने बनाया हुआ खाना खाती हूँ, फिर इसे खाती हूँ। अच्छा ठीक है चिड़िया, तू बना अपनी रेसिपी, जल्दी जल्दी बना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, अभी करती हूँ। मीठी किचन में चली गई और उसने चूल्हा जलाकर उसमें तीखी मिर्च डाल दी, जिससे पूरे घोंसले में धुआं धुआं होने लगा। मीठी ने उसके मुंह पर रुमाल बांध लिया था, इसीलिए उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। अरे अरे इतना धुआं कहाँ से आया? अरे अरे ये क्या है? अरे अरे, आप दोनों जल्दी बाहर जाइए, यहाँ पर बहुत धुआं है, आपको तकलीफ हो जाएगी। जाइए जाइए, जल्दी बाहर जाइए। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों घोंसले के बाहर चले गए। उनके जाते ही मीठी ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने चूल्हा बुझा दिया। थोड़ी ही देर में सारा धुआं घोंसले से बाहर निकल गया। अरे, इसने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। अरे चिड़िया, दरवाजा खोलो, हम बाहर भीग रहे हैं। नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। मुझे तुम्हारी मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। अब भीगते रहो बारिश में, अब तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। या चंदा, तुम्हारी वजह से हम फिर से बारिश में भीग रहे हैं। तुम जरा अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? हमेशा बिना काम का अपना मुंह चलाती हो। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर पहले ही अपना घोंसला ठीक कर लिया होता तो इतनी परेशानी होती ही नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर। तुम भीगते रहो बारिश में। हे ऊपर वाले, चलो जान छूटी।